जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। दो लालन ब्याह लड़ाओ री। विचित्र है कृष्णचंद्र। बढ़ते बढ़ते जाते हैं, फिर पूर्ण होते हैं, फिर घटते घटते इतने घट जाते हैं कि लगता है शून्य ही हो गए, पर फिर बढ़ना शुरू करते हैं। ये विचित्रता, ये अमृत कला मात्र श्री कृष्णचंद्र में ही दिखाई देती है। जैसे चंद्रमा बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा को पूर्ण हो जाता है, फिर घटता और घटता ही चला जाता है, अमावस्या को शून्य ही हो जाता है। महर्षि सांडिल्य समझाते हैं, कृष्णचंद्र बढ़ते जाते हैं, आगे आगे और आगे, मथुरा फिर द्वारिका स्वर्ण का साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, पर फिर घटते हैं, सब कुछ त्यागते हैं, त्यागते चलते हैं, अपने आप को शून्य में ले आते हैं, अर्जुन के सारथी बनते हैं, राष्ट्रीय योग के जूठे पतल तक उठाते हैं, शिशुपाल की गाली खाते हैं, वो भी भरी सभा में, गंधारी का श्राप भी सहर्ष स्वीकार करते हैं, पर फिर उठते हैं। हाँ, ऐसा लगता है कि अमावस्या को देखते हुए कि चंद्रमा अब गया, अब नहीं उठ पाएगा, पर वो फिर धीरे धीरे उठता है, उगता है। ऐसे विचित्र है कृष्णचंद्र, और ऐसे अपने को पल्लू से बांध कर चलती हैं श्री राधा रानी। ये किसी के बंधन में नहीं बंधने वाले, बस श्री राधा के ही बंधन में, और श्री राधा ही इन्हें बांधती हैं और बांध सकती हैं। हर स्थान पर ये श्याम सुंदर भ्रमर हैं, भौरे के समान हैं, जो हर काली कली में बैठता है, पर यहीं वृंदावन में ही ये मीन बन जाती है, मछली की तरह एकनिष्ठ हो जाते हैं। ये मात्र यहाँ ही अपनी श्री राधा के ही होते हैं। श्री राधा इन्हें आंखें दिखाती हैं तो ये पर ब्रह्मा थर थर काँप उठता है। श्याम सुंदर के चरणों को कौन नहीं चाहता। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, समस्त देव, किन्नर, गंधर्व पर और सब मिल जाए उन्हें, पर इनके चरण बड़े दुर्लभ हैं उनके लिए। और देखो, यहाँ इन प्रेम विथिन में श्री राधा रानी के चरणों को अपनी गोद में रखकर दबाते हैं। प्रेम की महिमा इससे ज़्यादा और क्या होगी। महर्षि सांडिल्य ने वज्रनाभ को कहा और अब उस दिव्य विवाह का वर्णन करने बैठ गए। ऋतुएं बदल गई। अभी तक वर्षा ऋतु थी, पर एकाएक वृंदावन में ऋतु ने बरसात से छलांग लगाई बसंत पर। वज्रनाभ ने संदेह प्रकट किया, ये कैसे संभव है। क्यों, मैंने कहा ना वज्रनाभ कि इस ब्याह का आयोजन स्वयं अस्तित्व ने किया है, और प्रकृति की ही तो है जो ब्रह्मा और अलादिनी चाहेंगी, बस प्रकृति वही प्रकट करेगी। अरे नहीं वज्रनाभ, ब्रह्मा और अलादिनी की बात छोड़ो, सखिया भी जो संकल्प कर ले, प्रकृति को वही करना पड़ता है। बसंत छा गया है वृंदावन में, हजारों नौकाएं प्रकट हो गईं यमुना में। उन नौकाओं का आकार हंस जैसा था। प्रत्येक नौका में 8 सखियां बैठी थी। वो बड़ी सुंदर थी। सबने पीले रंग के लहंगा पहने हुए थे, पीली ही चुनर ओढ़ी थी। उनकी चोटी ऐसी लग रही थी जैसे नागिन हो। उनके मुखमंडल में प्रसन्नता और उत्साह था। उनके देह से कमल की गंध प्रकट हो रही थी। वो उतरी, और एक आश्चर्य, सांवरी जो सखियां थीं उन सबने श्याम सुंदर को पकड़ा और ले गई नौका में, और जो गौर वर्ण थी उन्होंने श्यामाजू को पकड़ा। वो राधा रानी के पक्ष की थी, ले गई उस दिव्य नाव में। हे वज्रनाभ, मुझ में सखी भाव का अभाव था, इसलिए श्री जी के श्रृंगार को देखने का मैं अधिकारी नहीं हुआ। हाँ, पर मैंने श्याम सुंदर के श्रृंगार को देखा, दर्शन किया मैंने। उस समय समस्त देव और देवियाँ आकाश में ललायित हो देखने का प्रयास कर रही थी, पर नहीं, पर मैंने दर्शन किए उस दिव्य श्याम कांति की। आहा, वो सांवरी सखियाँ श्याम सुंदर को एक नाव में ले गईं। रंग बिरंगे पर्दे लगे थे उन नाव में, फूलों की पच्चीकारी थी उसमें। सखियों ने एक स्वर्ण के पाठे में बैठाया श्याम सुंदर को। शरीर में जो वस्त्र धारण किए थे श्याम सुंदर ने उसे हटाया। आहा, मैंने दर्शन किए, इन्हीं नेत्रों से दर्शन किए वज्रनाभ। वो दिव्य श्याम आभा, श्याम छटा छिटक रही थी उनके देह से। उनका देह ऐसा था जैसे कुछ सोचते हुए महर्षि उपमा खोज रहे थे, पर कोई उपमा उन्हें मिली ही नहीं रहा था। जैसे माखन में हल्का नीला रंग मिला दो तो वो कैसा लगेगा। आकाश का रंग हल्का नीला रंग
छोड़ो वज्रनाभ, श्याम सुंदर के अंग का रंग क्या है, कैसा है, इसकी इस जगत में कोई उपमा ही नहीं है। फिर आगे कहने लगे। उबटन लगाया सखियों ने उनके देह पर वे चंचल नेत्र इधर उधर ही देख रहे थे। क्या देख रहे थे लाल? सखियों ने उबटन उनके कपोल में लगाते हुए छेड़ा। सखी मेरी प्यारी कहाँ है? मिल लेना, अभी तो समय लगेगा। सखियाँ हंसने लगी। सखी मेरा मन अब इन सब में नहीं लग रहा, जल्दी करो ना, मुझे अपनी प्राण वल्लभा को देखना है। मेरा मन अधीर हो रहा है, मेरा मन अब मेरे वश में नहीं है। कहाँ गई मेरी स्वामिनी? बोलो सखी। श्याम सुंदर की ऐसी स्थिति देख सखियों ने नौका का पर्दा तनिक उठाया। आज आप दोनों का ब्याह है, वो देखो आपकी प्यारी सज रही है। क्या उनको भी उपटन लग रहा है? कितने मासूम बन रहे थे श्याम सुंदर। हाँ, बस कुछ देर के लिए और ठहर जाओ प्यारे, फिर आपकी प्यारी आपकी ही होगी। पाटे में बैठे एक श्याम सुंदर फिर उपटन मल रही हैं सखिया। अब केसर का जल लो, हल्का गुनगुना था, उसमें गुलाब जल और केसर दोनों की सुगंध आ रही थी। उससे स्नान कराया गया लालजू को। सुंदर कपोल रेशमी वस्त्र से उनके सांवले देह को पोंछा। सखियों ने पीली धोती पहनाई, पीली आधे बाँह की बगलबंदी, सुंदर रेशमी पीताम्बरी केस जो घुंघराले थे उसमें सुगंधित तेल लगा दिया और उन्हें और बिखेर दिया। वज्रनाभ मैं क्या बताऊं, वो घुंघराले बाल जब उनके मुखमंडल में आ रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि भंवरों का समूह कमल पर मंडरा रहा है। रोरी का तिलक माथे में लगा था। श्याम सुंदर के छोटे छोटे मोतियों को अक्षत के रूप में उन तिलक पर सजा दिया था। तभी एक सखी और छोटा सा सेहरा लेकर आई, उसे सिर में बांध दिया। एक सखी ने बीड़ी पान श्याम सुंदर को खिलाया। वैसे ही इनके अधर लाल थे और लाल हो गए। इतना सजाने के बाद सखियाँ दूर हट गईं, क्योंकि ज़्यादा ही पास से रूप सौंदर्य का सही पता नहीं चलता, इसलिए कुछ दूरी भी जरूरी है। सखियाँ दूर जाकर देखने लगीं। हे वज्रनाभ, उस रूप सुधा को देखकर कोई सखी मूर्छित ही हो गई, कोई अपने आप से बाहर चली गई, कोई सखी भावातिरेक में अपने आँखों का काजल निकालकर श्याम सुंदर को डिठौना लगाने लगी ताकि नज़र न लगे। अच्छे लग रहे हो ना लालजू, पर हमारी लाली तुमसे भी अच्छी लग रही है, एक सखी ने कहा। अब तो दिखा दो हमारी प्रिया को। हाथ जोड़ उठे श्याम सुंदर। चलो। नौके से उतारा सखियों ने। चारों ओर कमल के पराग उड़ने लगे थे। यमुना की बालुका उड़ रही थी। उस समय उस बालुका के रूप में कपूर को ही मानो पीस कर प्रकृति ने फैला रखा था। यमुना में फूलों के पावड़े बिछाए थे, उनमें ही अपने चरणों को रखते हुए श्याम सुंदर आगे बढ़े। उधर गौर वर्णीय श्री राधा रानी नील वसन धारण की हुई, माथे पर चंद्रिका, गले में मोतियों का हार, मुखमंडल ऐसा लग रहा है जैसे सोने को तपाया गया हो और दिव्य आभा उसमें से निकल रही हो। उनके चरणों में नूपुर है। जब वो दुल्हन के रूप में धीरे धीरे चल रही थी तब उनकी ध्वनि संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रही है। आकाश से देवों ने और देवियों ने पुष्प बरसाने शुरू कर दिए, पर उन सब पुण्यजीवी देवताओं को मात्र आभा ही दिख रही है। हे वज्रनाभ, उन्हें दर्शन नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये दर्शन और ऐसे महामहोत्सव पुण्य से प्राप्त नहीं होते। ये तो तब होते हैं जब अल्लादिनी की कृपा हम पर हो। तभी श्याम सुंदर दौड़े और उधर से श्री राधिका जू दौड़ी और ऐसे मिले दोनों जैसे बादल और विद्युत का मिलन हो। सखियों ने गायन और नृत्य शुरू कर दिया था और कुछ सखियाँ जय जयकार कर रही थीं। सुंदर मंडप तैयार है, फूलों का मंडप है, कुंज लताओं के बीच वह मंडप सजा है। एक सखी गई और 2 रतन चौकी ले आई। इन दोनों दूल्हा दुल्हन को बैठाया जो है। पर तभी आज आप दोनों का ब्याह होगा, आज ही मुहूर्त है। सहसा आकाश में आलोक हुआ था और हंस में बैठकर विधाता ब्रह्मा उतरे थे वृंदावन की भूमि में। सखियां हंसी। अच्छा, हमें तो पता ही था, पर आप 4 मुख वाले कौन हैं? हे हरिप्रिया की सखियों, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। मैं ब्रह्मा हूँ, आदि सृष्टा ब्रह्मा।
पर यहाँ तुम्हारा क्या काम है? सखियों ने पूछा। मैं ही इस ब्याह का पुरोहित हूँ। इस सौभाग्य से मुझे वंचित ना करो। मैंने हजारों कल्पों से इस समय का प्रतीक्षा की है और मुझे श्याम सुंदर ने वर भी दिया था कि मैं ही इस ब्याह को संपन्न कराऊंगा। पर इनके वर देने से क्या होता है? सखियों ने फिर ठिठोली की। ये तो हमारी लाली के पल्लू से बंधे हैं, इसलिए आप हमारी लाली से ही प्रार्थना कीजिए। सखियों ने ब्रह्मा जी को कहा। विधाता ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर श्री राधा रानी की स्तुति करनी प्रारंभ कर दी थी। दुल्हा दुल्हन नखसिक शोभा, श्री हरि प्रिया निरखी मन मोहा। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम।